हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो टॉपिक हमारे पास में है वो है प्लेनर ग्राफ। इसे अपन लास्ट लेक्चर के अंदर प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन, देन अपन प्लेनर ग्राफ से रिलेटेड दो थ्योरम किए थे अपन, उसी में अपन आगे चल रहे हैं, थ्योरम भी चल रहे हैं अपन। प्लेनर ग्राफ के लिए अपन लास्ट थ्योरम जो किए थे वो पूर्ण द्विखंडी ग्राफ से रिलेटेड सॉल्व किए थे। इसी में अपन फिर से नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं और थ्योरम हमारे पास में है पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K23 या K34, इनके लिए अपन चेक कर रहे हैं कि समतलीय ग्राफ है अथवा नहीं, है अथवा नहीं। इन्हें आपको चेक करना है कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K23, K34 और K33 जो था वो अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इनके बारे में अपने को चेक करना है कि ये नॉन प्लेनर ग्राफ है या प्लेनर ग्राफ है, ये अपने को चेक करना है। या तो नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर ग्राफ, और अगर नॉन प्लेनर ग्राफ नहीं होगा तो ग्राफ होगा आपके पास में प्लेनर ग्राफ। ये अपने को चेक करना है दोनों के अंदर कि या तो प्लेनर ग्राफ होना चाहिए या फिर होना चाहिए नॉन प्लेनर ग्राफ। ठीक है, तो यही अपन देखो वेरीफाई कर करके देखेंगे। इसमें और भी आप लोग ले सकते हो, K44, K22, ये सभी ले सकते हो, K22 ले सकते हो, K44 ले सकते हो, K45 ले सकते हो। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आप लोग वेरीफाई कर करके देख सकते हो कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आपको पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ जो आपके पास में है ये KMN के अंदर कितने होते हैं, M प्लस N तो होते हैं आपके पास में क्या, शीर्ष यानी वर्टेक्स, और M इंटू N जो होते हैं वो क्या होते हैं, एज यानी कोर। ये होते हैं हमेशा किसके अंदर, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के अंदर। और अगर दो का अलग अलग समुच्चय होना चाहिए, यानी एक समुच्चय बनना चाहिए मान लो V1 का, जिसको नाम अपन देंगे, इसके अंदर वर्टेक्स होंगे, और एक समुच्चय बनाएंगे अपन V2 का, जिसके अंदर वर्टेक्स होंगे, अलग अलग शीर्षों की संख्या होंगे। ये आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए, आपस में संबद्ध नहीं होना चाहिए किसी भी कोर से। और V2 के अंदर भी आपस में कोई भी दो शीर्ष आपस में क्या होना चाहिए, कनेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कोर से। तथा V1 के प्रत्येक शीर्ष, इस V1 का जो प्रत्येक शीर्ष होगा वो V2 के प्रत्येक शीर्ष के साथ में क्या होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए। अगर ऐसा है आपके पास में तो उस ग्राफ को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। तो अपन पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के लिए अब देखो, सबसे पहले जैसे अपने पास में है K23, तो अपन सबसे पहले K23 की शेप ले रहे हैं। K23 शेप मतलब ये हो गया कि देखो यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसमें है K23, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स के आपके पास में दो वर्टेक्स, तो दो वर्टेक्स तो है देखो यहाँ पे आपके पास में, एक मान लेते हैं ये है और एक वर्टेक्स ये है, और 3 वर्टेक्स, एक मान लो ये है, एक ये है और एक ये है। अब क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है, कर देते हैं कनेक्ट। फर्स्ट वाले को इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा और ये इससे भी कनेक्ट होगा। V2 को भी कनेक्ट करना है, उससे पहले इनका भी नाम भी दे दो। ये जो आपके पास में नाम है इनके, वो नाम देखो क्या क्या है, बोले एक तो है V1, एक है V2, एक है V3, ये है V4 और ये आपके पास में है V5। तो V1, V2, V3, V4, V5, ये 5 शीर्ष हैं यहाँ पे इसके पास में। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स तो कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ वर्टेक्स के बाद में V1 को कनेक्ट कर दिए, V1 के आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए और इसके भी देखो आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब V2 को देखो कनेक्ट करोगे, अब V2 को कनेक्ट करोगे तो V2 को देखो इससे तो ऐसे कनेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस V2 को देखो इसे भी कनेक्ट करना है तो V2 को देखो इसे भी कनेक्ट कर दिए। एक V2 को V3 से भी कनेक्ट करना है, चलो इस तरफ से कर दिए अपन, V2 को इस वाले पार्ट से भी कर दिए।
इसका मतलब क्या हुआ कि देखो V1 भी सबसे कनेक्ट हो गए, V2 भी सबसे कनेक्ट हो गए। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है आपके पास में है, प्लेनर ग्राफ, आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ आपके पास में है इसका नाम हो गया प्लेनर ग्राफ, समतलीय ग्राफ। ये समतलीय ग्राफ आपके पास में कौन सा है, K23 की जो शेप है ये आपके पास में है समतलीय ग्राफ। K23 के बाद में अपन और देख रहे हैं, जैसे K34 के लिए देख रहे हो। अब K34 की भी शेप अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन K34 के लिए देखो शेप देख रहे हैं, K34 इसकी शेप अपन अब देख रहे हैं, K34 कि K34 जो ग्राफ है ये किस तरीके के ग्राफ है। तो K34 के लिए 3 वर्टेक्स 1 2 एंड 3 और फिर साथ में 4 वर्टेक्स 1 2 3 एंड 4 कनेक्ट करना है। अब आपको कर दिए, इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर दिए, इसके साथ भी कनेक्ट कर दिए, इसके साथ भी कनेक्ट कर दिए और इसके साथ भी कनेक्ट कर दिए। इनका नाम भी दे दो कुछ ना कुछ। ये तो आपका इसमें है V1, ये है V2, ये है V3, 4 वर्टेक्स और है V4, V5, V6 एंड V7। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए आपके पास में, देखो 3 + 4 यानी 3 + 4 तो होंगे आपके पास में वर्टेक्स यानी शीर्ष, और 3 × 4 यानी 12 जो होंगे आपके पास में क्या होंगे, एजेस, जिसको अपन बोलेंगे कोर, जिसको अपन बोलते हैं कोर। तो वर्टेक्स हो गए ना 1 2 3 4 5 6 और 7 ही देखो वर्टेक्स ही था आपको, ठीक है। अब देखो, अब V2 को भी देखो सबके साथ कनेक्ट करना है, तो V2 को देखो इसके साथ कनेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पे कट नहीं कर रहा है। इनके साथ भी अपन कनेक्ट करना है, V3 को भी करना है, V3 को भी देखो इसके साथ में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब V2 को देखो कनेक्ट करने के बाद में, अब V2 को देखो इससे तो कर दिए, V2 को V6 से भी करना है, तो सबसे पहले देखो V2 को V4 से यहाँ से कर दिए, V2 को V5 से भी करना है तो यहाँ से कर दिए, V2 को V6 से भी करना है तो यहाँ से कर दिए कनेक्ट। तो V2 देखो इससे भी हो गया, V4 से हो गया, V5 से हो गया, V6 से हो गया, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। V3 पे आ जाओ, V3 देखो इससे कनेक्ट कर दिए, V3 को करना है V6 से कनेक्ट, तो ये लो V3 को कर दिए V6 से कनेक्ट। अब V3 को आपको करना है V5 से कनेक्ट, तो कहीं से भी कनेक्ट करोगे तो कट तो करेगा ही करेगा। V3 को अगर मान लो सपोज करो कि आप लोग मान लो कनेक्ट करते हो V3 को यहाँ से, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, V6 से तो कर ही दिए थे, इससे करना है तो यहाँ पे देखो कट कर गया, V5 पे करते ही यहाँ पे कट कर गया ना, प्रतिच्छेदित हो गई 2 कोरें, तो वही लिखा जाएगा कि यहाँ 2 कोरें, यहाँ 2 कोरें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात 2 कोरें प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात ग्राफ, कौन सा ग्राफ था आपका इसमें, K34 असमतलीय ग्राफ है। 2 कोर आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ कैसा है, नॉन प्लेनर ग्राफ, असमतलीय ग्राफ। कनेक्ट अगर मान लो यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, असमतलीय ग्राफ। तो किसी की भी शेप हो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि कनेक्ट कर रही है या कनेक्ट नहीं कर रही है। K34 के अलावा और भी ले सकते थे, K44 की एक शेप और ले लेते हैं, K44। तो सबसे पहले देखो 4 वर्टेक्स लेने हैं आपको, तो K44 के लिए और चेक कर रहे हो कि ये समतलीय है या असमतलीय है। 1 2 3 एंड 4, फिर 1 2 3 एंड 4, इन सब के नाम दे दो, V1 V2 V3 और V4। इसका नाम हो गया V5 V6 V7 एंड V8।
तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए? 4 + 4 यानी 8। और टोटल नंबर ऑफ एज कितने हो गए? 4 × 4 यानी 16। तो इसके अंदर वर्टेक्स तो कितने हैं? 4 + 4 यानी 8 होनी चाहिए आपके पास में वर्टेक्स, यानी जो शीर्षों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए आपके पास में? 4 + 4 यानी 8। अगर बात करोगे देखो एजेज की, तो एजेज कितनी हो जाएगी टोटल? 4 × 4 इतनी एज होगी इसके अंदर, यानी जो नंबर ऑफ एजेज होगी आपके पास में वो होगी क्या? 4 × 4 यानी 16 होनी चाहिए आपके पास में क्या? एज। ये फॉर्मेट बनेगा देखो इसके लिए, भाई इतने तो होनी चाहिए आपके पास में वर्टेक्स और इतनी होनी चाहिए आपके पास में एजेस। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस देखो इस तरीके से लिखी जाती है। अब देखो इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपन। V1 को देखो कर दिए इस वाले से कनेक्ट, V1 को देखो इससे भी कनेक्ट कर दिए, V1 को इससे भी कर दिए, V1 वाले पार्ट को इससे भी कर दिए। तो V1 को देखो सबके साथ में कनेक्ट करना था, कर दिए। अब V2 को भी करना है, तो V2 को इससे कर रहे हैं कनेक्ट, पहले इसके साथ कर देता हूँ कनेक्ट। V2 को देखो कर दिए, V8 से भी कर दिए। V3 को भी करना है, तो ये V3 को भी कर दिए V8 से कनेक्ट। V4 को भी करना है, तो V4 को भी कर दिए ये V8 से कनेक्ट। ठीक है, अब देखो अब इसको और कनेक्ट करना है, तो इनको देखो अपन कनेक्ट कर रहे हैं अपन। अब V1 तो हो गए सबके साथ कनेक्ट, V2 को देखो कनेक्ट करना है। V2 को V से तो कर ही दिए, तो V2 को एक बार तो कर दिए V5 से, V2 को एक बार कर दिए V6 से, और V2 को ही एक बार कर दिया अपन किससे? V7 से। तो V2 तो देखो हो गया सबके साथ कनेक्ट, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। V3 पे आ जाओ, V3 देखो इससे कनेक्ट है, V3 को कनेक्ट करना है V7 से, तो ये कर दिए कनेक्ट। अब कहीं भी कनेक्ट करोगे तो कट करेगा। V4 देखो इससे हो गया कनेक्ट, V4 को भी देखो इससे कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब V4 को चाहे इससे करो या V3 को इस सिर से करो या V4 को इस सिर से करो, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित तो करेगी है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित तो करेगी है। तो प्रतिच्छेदित करते इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो ग्राफ आपके पास में है, ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? असमतलीय ग्राफ। प्रतिच्छेदित करते ही जो ग्राफ है वो ग्राफ बन जाता है उसमें असमतलीय ग्राफ, नॉन प्लेनर ग्राफ। ठीक है, तो लैंग्वेज लिख देते हैं कि 4 के लिए कर रहे थे अपन, तो यहां 2 कोरे, यहां 2 कोरे प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात ग्राफ कौन सा ग्राफ है? K44, अर्थात ग्राफ K44 असमतलीय ग्राफ है, असमतलीय ग्राफ है। प्रतिच्छेदित कर रही है, अब प्रतिच्छेदित करते ही ग्राफ कैसा हो जाएगा आपके पास में? असमतलीय ग्राफ, नॉन प्लेनर ग्राफ। ठीक है, अब जो इसको अपन दिखाए थे असमतलीय ग्राफ, उसमें से अगर एक एज को रिमूव करोगे यानी K33 माइनस E, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए K33 माइनस E इज ए प्लेनर ग्राफ, इज ए प्लेनर ग्राफ। यानी आपको दिखाना है K33 में से अगर E को रिमूव करोगे, सिद्ध कीजिए K33 माइनस E समतलीय ग्राफ है, समतलीय ग्राफ है। ध्यान से देखना, ये K33 माइनस जो E लिखा हुआ है ना, ये K33 माइनस E का मतलब हो गया आपके पास में कि सबसे पहले K33 के अपन शेप बनाएंगे, यानी पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के लिए। अब K33 के शेप बनाने के बाद में से उसमें से एक एज को अपन रिमूव कर देंगे, और उस एज को अपन अच्छा पहले K33 की जो शेप है वो कैसी ग्राफ थी आपके पास में? तो K33 जो आपके पास में है ये अपन प्रूफ कर चुके हैं, वो ग्राफ आपके पास में होता था असमतलीय ग्राफ।
तो असमतलीय ग्राफ किस कारण से बन रहा था? क्योंकि वहां पे कोरें प्रतिच्छेदित कर रही थी। तो जो कोर प्रतिच्छेदित करती है उस कोर को अपन क्या करेंगे, उस ग्राफ में से रिमूव कर देंगे। जो प्रतिच्छेदित करती है उसमें से क्या कर देंगे, उसको अपन रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद में जो बचेगा आपके पास में, वो बचेगा क्या? समतलीय ग्राफ। ठीक है, तो इसको देखो अपन प्रूफ कर रहे हैं कि 33 माइनस ई के लिए हम जानते हैं कि ग्राफ K33 में 3 + 3 = 6 शीर्ष तथा 3 × 3 = 9 कोरें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शीर्ष ले लेते हैं। 6 लेना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन सब का नाम भी दे दो कुछ ना कुछ। इन सब का नाम है, एक तो है V1, एक है V2, ये है V3, ये है V4, इसका नाम है V5 और इसका नाम है V6। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए? 6। V1 V2 V3 V4 V5 V6। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स आपका कितने हो गए? 6 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, अब यहां पे देखो शीर्ष V1 भी लिख लेते हैं, तथा माना समुच्चय एक मान लेते हैं अपन V1, जो इसके अंदर वर्टेक्स है वो है V1 V2 एंड V3। बस एक समुच्चय तो ये है V1 वाला पार्ट और एक V2 वाला पार्ट। और कैपिटल V2 जो आपके पास में है वो है 4 5 6, ये है V4 V5 एंड V6। तो दो समुच्चय आपके पास में है, एक तो है समुच्चय V1 और एक है समुच्चय V2। इन दोनों समुच्चय में बस आपको देखना है, समुच्चय V1 में भी देखना है, समुच्चय V2 में भी देखना है। क्या ध्यान रखना है कि समुच्चय V1 के अंदर आपस में कोई भी दो शीर्ष आपस में संबद्ध नहीं हो। इसी प्रकार समुच्चय V2 में भी कोई भी दो शीर्ष आपस में संबद्ध नहीं हो। सबसे पहले तो ये देखना आपको। तो स्टेप नंबर सेकंड में चलते हैं, वो स्टेप नंबर फर्स्ट था आपके पास में, अब स्टेप नंबर सेकंड में चल रहे हैं अपन। स्टेप सेकंड, समुच्चय V1 में कोई भी दो शीर्ष किसी कोर से संबद्ध नहीं हो तथा समुच्चय V2 भी, समुच्चय V1 के कोई भी दो शीर्ष आपस में कनेक्ट नहीं हो और समुच्चय V2 भी, तथा समुच्चय V1 के प्रत्येक शीर्ष तथा समुच्चय V1 के प्रत्येक शीर्ष समुच्चय V2 के प्रत्येक शीर्ष से संबद्ध हो। यानी V1 के अंदर जितने भी शीर्ष है समुच्चय V1 में, इधर ना ये V1 सेम नहीं है, ये इसके अवयव है। तो अवयव को तो स्मॉल में लिखा जाएगा, ये समुच्चय है, समुच्चय तो कैपिटल में लिखा जाएगा। तो समुच्चय V1 के अंदर जितने भी शीर्ष हैं, प्रत्येक शीर्ष समुच्चय V2 के प्रत्येक शीर्ष के साथ में क्या हो?
संबद्ध हो। तो अपन अब क्या लिखेंगे कि जो समुच्चय V1 है आपके पास में, समुच्चय V1 में जो V1 है, तब समुच्चय V1 में शीर्ष V1 को, जो समुच्चय V1 है उसमें जो शीर्ष V1 है, शीर्ष V1 को किसके से मिलाना है? V4, V5, V6, V4, V5, V6 से संबद्ध करते हैं, संबद्ध करते हैं। सिर्फ और सिर्फ V1 की बात हो रही है। ले लो 1, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6, नाम दे दो इनका। ये V1 था, ये V2 है और ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है और ये V6 है। कनेक्ट करना है इनको। V1 को देखो इससे भी कर दिए कनेक्ट, V1 को इससे भी कर दिए और V1 को इससे भी कर दिए। यही तो लैंग्वेज कह रहा है कि सबसे पहले जो V1 के अंदर जो शीर्ष है आपके पास में, उस V1 वाले शीर्ष को क्या करना है? इनके साथ में कनेक्ट करना है। अब V2 और V3 अपन एक साथ लैंग्वेज लिख लेते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर देखो 3 क्या बन जाएगी आपके पास में? स्टेप 3 समुच्चय शीर्ष लिख लेता हूं। शीर्ष मतलब हो गया V2, शीर्ष V2 तथा शीर्ष V3 को, शीर्ष V2 तथा शीर्ष V3 को शीर्ष V4, V5, V6 से संबद्ध करते हैं, संबद्ध करते हैं। दोबारा ले लेते हैं जितने भी वर्टेक्स आपके पास में है, 1, 2, 3, ये भी 4, 5 एंड 6, इन सब का नाम दे दो। ये है V1, ये है V2 और ये है V3, V4, V5 एंड V6 संबद्ध कर रहे हो। देखो सबसे पहले तो V1 को भी देखो इसके साथ कर दिए, V5 से भी कर दिए और V6 से भी कर दिए। V2 को भी करना है तो V2 को पहले इससे कर देते हैं एक बार, V3 को भी करना है उसको भी इससे कर देते हैं। V1 वाला तो हो ही गया था, इसको करना था किससे? V1, V4 से कर दिए, इसको कर ही रखे थे। इसको भी करना है तो इसको इस तरीके से कर देते हैं। V3 को देखो V6 से कर ही रखे हैं, V3 को V5 से भी करना है, वो देखो इधर से कर देते हैं। और अब V3 को किसे करना है? V4 से भी करना है तो V3 को V4 से भी कर देते हैं। V3 को V4 से करना, कहीं से भी कर दो, यहीं से कर देते हैं। चलो V3 को V4 से कर दिए। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है ना आपके पास में, ये एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। देखो ये जो पोर्शन है ना आपके पास में, ये एक दूसरे को क्या कर रही है? देखो प्रतिच्छेदित करती है यहाँ पे। तो K3 की शेप तो ये है, यानी पूर्ण द्विखंडी ग्राफ की शेप तो ये है, लेकिन आपको क्या दिखाना है? इसमें से अगर एक कोर को अपन रिमूव कर दें, देखो यही था ना क्वेश्चन आपके पास में कि K33 माइनस E, तो ये तो हो गया देखो K33 की शेप, K33 शेप यही होती है। इस K33 में से आपको क्या करना है? एक किसी भी कोर को हटाना है, किसी भी कोर को हटाना है। तो अपन इस कोर को क्यों हटाएंगे? इसको हटाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? यह समतलीय ग्राफ ही रहेगा, और आपको जबकि दिखाना क्या है? ग्राफ बन जाए समतलीय। तो अपन क्या करते हैं? इसी वाले कोर को हटा देते हैं, यानी शीर्ष V3 को जो V4 से मिला हुआ है इसको अपन रिमूव कर देते हैं यहां से। ठीक है, शीर्ष V3 से शीर्ष V4 को जोड़ने वाली
कोर को निष्कासित कर देते हैं या रिमूव कर दोगे इस वाले पार्ट को, निष्कासित करते हैं, तब K33 माइनस E प्राप्त होता है, जो कि समतलीय ग्राफ है, जो कि समतलीय ग्राफ है। अर्थात दिखा दो सारे वर्टेक्स फिर से लेकर के, ये V1 ये V2 वाला पार्ट हो गया और ये हो गया आपस में V3 वाला पार्ट। ये 3 वर्टेक्स और लेने हैं आपको, V4 हो गया, V5 हो गया और ये V6 हो गया। इनका नाम भी देते हैं, एक का नाम तो है V1, इसका नाम है V2, इसका नाम है V3, इसका नाम है V4, इसका नाम है V5 और इसका नाम आपके पास में है V6। अब इनको देखो कनेक्ट करना है आपको, कर देते हैं इस वाले पार्ट को कनेक्ट। V1 देखो इससे हो गया कनेक्ट, V1 देखो इससे भी हो गया कनेक्ट और V1 जो है देखो इससे भी हो गया कनेक्ट, V2 को भी देखो इसके साथ कर दिए कनेक्ट, V3 को भी देखो इसके साथ कर दिए कनेक्ट। अब कौन कौन सा और कनेक्ट करना है वो और कनेक्ट कर देते हैं। V2 को देखो इसके साथ कनेक्ट कर दिए, V2 को ही V5 के साथ कनेक्ट कर दिए, V2 को V6 के साथ भी करना है, V3 से हो ही गया, V3 को इससे भी कर दिए। अब V3 को और देखो V1 देखो सबके साथ कनेक्ट हो गया, V2 देखो हो गया क्या, V2 इससे हो गया, V2 वाला पार्ट और एक इस वाले पार्ट से और बच रहा है V2, इधर से अपन कर देते हैं, ये V2 और ये इसके साथ कनेक्ट कर दिए। V2 देखो इसके साथ हो ही गया था, इसके साथ यहाँ से कर दिए, इसके साथ यहाँ पे कर दिए। V3 पे आ जाओ, V3 देखो यहाँ से कनेक्ट हो गया, V3 देखो यहाँ से कनेक्ट हो ही गया। बस एक कोर को हटाएं, कौन से वाले को, जो V3 से जो V4 को जो कनेक्ट कर रहा था उस कोर को बस अपन यहाँ से निष्कासित कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस कोर को ध्यान रखना, जिससे फायदा क्या होगा कि ये जो ग्राफ की जो शेप है, ये ग्राफ खुद कैसा है, समतलीय ग्राफ है, जो कि समतलीय ग्राफ है। तो ये शेप किसकी है, तो ये शेप है आपके पास में K33 माइनस E की शेप है ये, और जो कि खुद कैसा है, एक समतलीय ग्राफ। चेक कर लो इसको, देख लो एक बार। ठीक है, इसी तरीके से जो एक तरफ और पहले किए थे ना अपन K5 की शेप, तो K5 में से KE को हटाना है। पूर्ण ग्राफ जो अपन K5 बनाए थे, तो K5 में से E को हटाना है हमें, तो उसके लिए देखो एक थ्योरम आपके पास में है। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या आपके पास में, या क्वेश्चन भी मान सकते हो, प्रूव दैट K5 minus E is a planar graph, is a planar graph। क्या दिखाना है, K5 minus E is a planar graph। ये खुद कैसा होना चाहिए, प्लेनर ग्राफ होना चाहिए, समतलीय ग्राफ होना चाहिए। तो देखो ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए K5 माइनस E समतलीय ग्राफ है, समतलीय ग्राफ है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखो पूर्ण ग्राफ, चाहे K5 की जो शेप होती है उसका नाम क्या होता है, पूर्ण ग्राफ। ये अपन कर चुके हैं। तो पूर्ण ग्राफ वाले को क्या दिखाना है, वो समतलीय ग्राफ दिखाना है। उसमें से एक कोर को हटा करके, उसमें से एक कोर को हटा करके। K5 की देखो शेप तो हमें पता ही है, K5 में 5 तो शीर्ष होती हैं, अब V1 शीर्ष, बाकी जो शेष शीर्षों के साथ संबद्ध होता है, V2 शीर्ष जो होता है वो शेष शीर्षों के साथ में संबद्ध होगा। सभी एक दूसरे साथ संबद्ध होते हैं ना। सबसे पहले अपन इसके लिए लैंग्वेज लिख लेते हैं कि कौन सा शीर्ष किसके साथ में संबद्ध है।
देखो प्रूफ के अंदर देखो, पूर्ण ग्राफ K5, पूर्ण ग्राफ K5 में शीर्षों की संख्या शीर्षों की संख्या 5 होती है। पहले बार समझा देता हूं, फिर इसके अपन स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड लिखेंगे इसी तरीके से। पहले बार देख लो, इसकी जो शेप बनती है देखो 5 शीर्ष होनी चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम भी दे दो, तो बोले ये तो है V1, ये आपका इसमें है V2, V3 V4 एंड V5। अब V1 को सबके साथ में कनेक्ट करना है, तो V1 को जब सबके साथ में कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट भी कर देते हैं अपन। V1 देखो इसके साथ भी कनेक्ट हो गया, V1 देखो इसके साथ भी कनेक्ट हो गया, V1 इसके साथ भी कनेक्ट हो गया और V1 इसके साथ भी कनेक्ट हो गया। ये काम करना है अपने को V2 में, V2 के साथ हो ही रखा है, V2 को V3 से भी करना है, और किसके करना है, V2 इसे कर दिए, इससे कर दिए, V दोनों से बच गए। एक इसको इस तरीके से कर देते हैं, और ये भी करना है तो इसको ये कर दिए। V3 पे जाओ, V3 V2 से हो ही रखा है, इससे हो ही रखा है, तो V3 को एक और करना है कनेक्ट, किससे, ये कर दिए, इससे हो ही गया, इससे हो ही गया, इससे हो गया, एक V5 से और बच रहा है V3, है ना। तो V3 से V5 को भी अपन देख रहे हैं। उसके अलावा देखो V4 पे चले जाओ, V4 इससे है ही कनेक्ट, इससे है ही कनेक्ट, एक इससे कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट कर दिए, एक V2 इससे कनेक्ट करना था तो ये इससे भी कनेक्ट कर दिए, V1 से कनेक्ट है। V5 पे आ जाओ, V5 देखो V1 से कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है ही आपके पास में। V5 जो है आपके पास में, इस V5 वाला पार्ट V2 से भी कनेक्ट है, इससे हो ही गया, इससे हो गया, इससे हो ही गया कनेक्ट। और कौन से वाले पार्ट से बच गया, V3 वाले पार्ट से। तो V3 V5 वाला पार्ट एक बचा हुआ है। अगर इस V3 V5 को अगर मिलाते हो, मान लो सपोज करो कि यहां से मिला दिए अपन, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है ना, प्रतिच्छेदित कर, अच्छा ये जो शेप है ये K5 की शेप है, और इस K5 को अपन दिखा चुके हैं। कौन सा ग्राफ होता है ये, असमतलीय ग्राफ है, नॉन प्लेनर ग्राफ होता है ये वाला जो पार्ट आपके पास में है K5, ये ग्राफ कैसा है, ये नॉन प्लेनर ग्राफ है आपके पास में। ये अपन प्रूफ कर चुके हैं कि नॉन प्लेनर ग्राफ। तभी तो अपने को इस K5 वाले पार्ट में से एक एज को रिमूव करना है। तो K5 में से जब एक एज को रिमूव करोगे तो देखो वो एज मान लेते हैं कि वो यही एज है जिसको रिमूव करना है अपने को, इस वाले एज को रिमूव करना है। तो इस वाले एज को जब रिमूव करोगे सिर्फ और सिर्फ इस एज को, तो अब जो इसके शेप बनेगी वो शेप बनेगी इसकी K5 माइनस ई, और K5 माइनस ई मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा एक आपके पास में प्लेनर ग्राफ, क्योंकि एक K5 माइनस ई क्या होता है, एक हट गया। अब जो शेप इसकी आई है किसी से पाई है, प्लेनर ग्राफ की शेप पाई है, समतलीय ग्राफ की शेप है ये। तो यही तो हमें दिखाना होता है कि कौन सा ग्राफ समतलीय है, कौन सा ग्राफ असमतलीय है। ठीक है, तो 5 शीर्ष है, शीर्ष V1 को भी देखो सब साथ में कनेक्ट करना होता है। एक साथ देखो यहाँ पे लैंग्वेज लिख देता हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट डाल करके, स्टेप नंबर फर्स्ट, K5 में 5 शीर्ष जो कि इस प्रकार हैं कि, जो कि इस प्रकार हैं कि 5 शीर्ष तो है ही, और इस प्रकार है कि 5 शीर्ष कहीं भी ले लो, मान लो यहीं पे ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और इन सब का नाम भी दे दो। ये तो हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4 और ये हो गया V5। जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लो, जैसे भी साइकिल सर्कल फॉर्म में लिए थे अपन, सर्कल फॉर्म में भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब स्टेप नंबर सेकंड में चलो। स्टेप नंबर सेकंड क्या आपके पास में है, शीर्ष V1 को
शेष शीर्ष V2 V3 V4 V5 से संबद्ध करते हैं, से संबद्ध करते हैं, अर्थात दिखा दो 1 2 3 4 एंड 5 कनेक्ट कर दो। ये V1 है, इसके साथ भी कनेक्ट होगा, इसके साथ भी कनेक्ट होगा, इसके साथ भी कनेक्ट होगा और एक इसके साथ भी कनेक्ट होगा। इन सब का नाम भी लिख दो। ये हो गया V1, ये V2 V3, ये हो गया V4 और ये वाला पार्ट हो गया आपका इसमें V5। नाम कैसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से नाम लिखो, आप लोग एक कंटिन्यूटी फॉर्म में लिख सकते हो या एक सर्कल फॉर्म में लिख सकते हो। 5 शीर्ष के आपको बस नाम लिखने हैं, V1 V2 V3 V4 एंड V5। ठीक है, अब देखो नाम लिखने के बाद में अब यही काम आपको करना है किसके लिए, बोला शीर्ष V2 के लिए भी काम करो, फिर से शीर्ष V3 के लिए। तो अब अपन चल रहे हैं शीर्ष V2 के लिए भी यही चीज करने के लिए। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर शीर्ष V2 को शीर्ष V3 V4 V5, शीर्ष V2 को शीर्ष V3 V4 V5 से संबद्ध करते हैं। V2 को किसके साथ कनेक्ट करना है, बोला V3 से भी के साथ, V4 के साथ एंड V5 के साथ संबद्ध करते हैं। V2 वाले को भी, तो V2 वाले को भी V3 V4 V5 के साथ में आपको क्या करना है, संबद्ध करना है। तो यहाँ पे भी देखो आपके पास में वर्टेक्स जो है 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया V1, ये V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4 और ये हो गया V5। कर दो कनेक्ट। V1 भी देखो इसके साथ कनेक्ट था ही, V1 इसके साथ भी कनेक्ट है, V1 इसके साथ भी कनेक्ट है और V1 इसके साथ भी। V2 देखो साथ में है ही कनेक्ट, V2 को देखो इसके साथ भी कनेक्ट करना है और इन दोनों के साथ में और कनेक्ट करना है। तो V2 को देखो इसके साथ भी कनेक्ट कर दिए, V2 को इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी कर दिए। तो V1 को और V2 को ये दोनों चीज तो अपन कर चुके हैं, V1 को भी कर दिए और V2 को भी कर दिए। यही काम करना है आपको V3 को, V4 को और V5 को। तो स्टेप नंबर 3 में लिख देते हैं एक साथ ही, स्टेप 3। इसी प्रकार शीर्ष V3 को, इसी प्रकार जो होगा इसमें वर्टेक्स है जितने भी हैं, शीर्ष V3 को शीर्ष V4, V5 तथा शीर्ष V4 को शीर्ष V5 से संबद्ध करते हैं, संबद्ध करते हैं। ठीक है, उसके साथ क्या करना है, आपको संबद्ध करना है। कर देते हैं इसको भी एक साथ ही शेप बना लेते हैं, उसमें एक एज को आपको हटाना भी है। तो सबसे पहले अपना वर्टेक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इनके नाम दे दो। ये V1 हो गया, ये V2 V3, ये V4 एंड V5। V1 भी हो गया कनेक्ट, ये वाला भी हो गया कनेक्ट, ये वाला भी हो गया कनेक्ट और ये वाला भी हो गया कनेक्ट। V2 देखो इसके साथ कनेक्ट कर दिए, V1 हो ही गया, V2 इसके साथ हो गया, V2 को देखो एक इसके साथ करना था, ये कर दिए यहाँ पे, V2 को एक इसके साथ भी करना था, ये भी कर दिए, V2 तो मिल गया। V3 देखो इससे हो गया, इससे हो गया, एक इससे और करना है, ये कर दिए, इसके साथ भी कर दिए। अब V3 वाला पार्ट तो देखो हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, एक V5 के साथ बच रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी
V4 देखो इसके साथ हो ही गया, एक आपको V4 को इसके साथ करना है, यहाँ पे कर दिए। एक आपको V4 को किसके साथ करना है, V5 से भी करना है, ये साथ भी कर दिए। तो V4 भी देखो हो गया सब साथ में कनेक्ट। अब देखो एक बचेगा बस में क्या, V3 एंड V5। V3 V5 को अगर मान लो कनेक्ट करते हो, V3 और देखो V5 को, तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या कर रहा है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है आपके पास में, इस वाले पोर्शन की देखो बात कर रहे हैं, ये जो पोर्शन है आपके पास में, ये वाला पोर्शन, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है। एक ये वाला कोर और इस वाले कोर के साथ में क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो आपको क्या करना है, इस K5 में से एक E हटाना है। ये तो है थ्योरम कि जो K5 की शेप होती है उसमें से एक E को रिमूव कर दो। तो वो जो E रिमूव करेंगे अपन, वो V5 और V3 वाले A को ही अपन, ये जो कोर है ना अपने पास में, इस कोर को ही अपन रिमूव कर देते हैं। इस कोर को जैसे रिमूव करोगे फिर जो इसकी शेप आएगी वो किस ग्राफ की शेप होगी, वो एक समतलीय ग्राफ की तो शेप होगी। ये जो शेप है, ये शेप है इसकी K5, और इस K5 ग्राफ में से वो इसी देखो लैंग्वेज में लिखना होता है, इस पूर्ण ग्राफ K5 में से एक कोर को हटाने पर, इसमें से एक कोर को बस रिमूव करना है आपको। रिमूव करते ही जो शेप आएगी वही शेप आपके पास में किसकी रहेगी, उस शेप का ही नाम होगा आपके पास में कौन सी शेप, समतलीय ग्राफ। ठीक है, देख लो, नहीं तो बना करके देख लो, पांचों वर्टेक्स देख लो, 1 2 3 4 एंड 5। आपको बनाना भी पड़ेगा बाद में, V1 V2 V3 V4 एंड V5 कर दो इनको कनेक्ट। V1 इसके साथ भी हो गया कनेक्ट, इसके साथ भी हो गया कनेक्ट, इसके साथ भी कनेक्ट कर दिए, इसके साथ भी कनेक्ट कर दिए। V2 को देखो उसके साथ कनेक्ट कर दिए, V3 को देखो उसके साथ कनेक्ट कर दिए, V5 को देखो उसके साथ कनेक्ट कर दिए। अब देखो कौन कौन सी शेप बच गई। V1 वाले को देखो किसके साथ कनेक्ट करना है अपने को, V1 तो हो गया। V2 वाला पार्ट देखो इसके साथ हो ही गया, एक इसके साथ करना है, कहीं से भी कर दो, मान लो यहाँ से कर दिए। एक V2 को V5 से भी करना है, वो यहाँ से कर दिए। चलो V3 से था, V3 देखो इससे है ही, इससे है ही, इससे है ही, V3 V5 को करना है जो अपन हटा देंगे। V4 पे आ जाओ, V5 से कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट हो ही गया, इसके साथ कनेक्ट है, तो इसमें से एक कोर को हटा दिए बस। और ये जो शेप बन रही है आपके पास में, किसकी शेप है, K5 माइनस E, जो कि समतलीय ग्राफ है, जो कि समतलीय ग्राफ है। ये जो शेप बन रही है आपके पास में, कैसा है आपके पास में, प्लेनर ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके पास में कैसा बन रहा है, बोलो ये वाला जो शेप आ रही है आपके पास में, ये प्लेनर ग्राफ की शेप है। अर्थात K5 माइनस E समतलीय ग्राफ है, समतलीय ग्राफ है। तो K5 माइनस E कैसा मिल गया आपको इसमें, समतलीय ग्राफ। जरूरी नहीं है कि K5 के लिए, अब इसी के साथ में कई सारी चीज ले सकते हो, K4 की शेप बना सकते हो, K3 की, लेकिन देखना बाकी जो शेप है बना के देख लेते हैं, एक साथ ही क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसी में एक साथ लिख लो कि सारे पार्ट अपन बस वेरीफाई कर रहे हैं। K3 मान लो, K4 K6, इनमें सबकी शेप आप लोग बना के देख सकते हो कि कौन सा तो बन रहा है प्लेनर ग्राफ और कौन सा बन रहा है नॉन प्लेनर ग्राफ। तो K3 K4 K5 इनकी शेप किस तरीके से बनेगी, तो इनकी जो शेप होगी वो इसी तरीके से होगी। मान लो K3 के बना रहे हो, 1 2 एंड 3 कनेक्ट करना होता है इनको, ये कर दिए इसके साथ कनेक्ट, ये कर दिए इसके साथ कनेक्ट, इसको देखो इसका है ही, इसके साथ कर दिए, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये बन गया इसमें V1,
ये है V2 और ये वर्टेक्स आपस में है V3। तो ग्राफ ये K3 की शेप है। इस शेप को ऐसा ना बना करके इस तरीके की भी शेप बना सकते थे, किसी भी तरीके से शेप बना लो, इस तरीके से भी बना सकते थे। 3 वर्टेक्स लेने हैं, 3 वर्टेक्स ले लो, कहीं भी ले लो, 1 2 और ये 3, ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। तो 3 ही तो वर्टेक्स लेने हैं, ऐसा शेप नहीं बनाना हो तो इस तरीके के भी शेप बना सकते हो। 3 ही वर्टेक्स का बनाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, ये शेप बना दिए। इसके अंदर भी ले लिए 3 वर्टेक्स, ये है V1, ये है V2 और ये आपका इसमें है V3। कनेक्ट तो देखो है ही एक दूसरे से, V1 भी देखो इनके साथ है, V2 भी देखो इसके साथ है और V3 भी इसके साथ है। तो ये सारे सारे शेप किसके हैं? बोले K3 की शेप है। बोले अगर K4 की शेप लेते हो तो K4 की अगर शेप लोगे आप लोग तो K4 में भी वही दिक्कत है, सेम टू सेम ये शेप फिर से ले सकते हो आप लोग। मान लो कि आपको लेना है K4 की शेप, तो K4 की शेप अगर मान लो ये ले लेते हो, फिर से यही ले लिए, 4 वर्टेक्स लेना आपको, 4 वर्टेक्स दिखा दो, ये V1 ले लिए, ये V2 ले लिए, ये V3, ये V4, कोई दिक्कत ही नहीं है, समतलीय ग्राफ है ही। 5 लेना है, 5 में भी देखो यही फिर से शेप ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाली शेप देखो ले ली, किसी भी तरीके से शेप ले लो। 5 का लेना है, ये हो गया V1, ये हो गया V2, V3, V4, V5। अब चेक कर लो, इसमें देखो कनेक्ट करना पड़ेगा, V1 तो इसके साथ में हो गया। अच्छा 4 वाले में भी देखो, V1 इनसे इससे तो मिला हुआ, इससे और आपको कनेक्ट करना था। V2 देखो इससे और इससे तो मिला हुआ, इसके साथ और कनेक्ट करना था, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। V3 इससे साथ मिला हुआ तो साथ और कनेक्ट करना था, V4 को इसके साथ मिला ही दिया, इसके साथ तो कनेक्ट करना होता है। प्रत्येक शीर्ष के साथ में क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए आपके पास में, तो ही कह सकते हैं अपन, ठीक है। इसी में एक पार्ट होता है उसमें जिसको अपन बोलते हैं रीजन, क्षेत्र। एक पार्ट होता है इसी के अंदर, डेफिनेशन वाला पार्ट है क्षेत्र, रीजन। किसी समतल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यह निरूपित करता है क्षेत्र को, कितने भागों में विभाजित किया गया है किसी समतल को। तो किसी समतल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, किसी समतल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसे हम क्षेत्र कहते हैं। यानी जो रीजन वाला पार्ट का मतलब ये हो गया कि कोई भी ग्राफ है, मान लो मैं एक चीज और, रीजन को तो निरूपित करते हैं R से, और हमेशा जो रीजन होगा वो 3 या 3 से बड़े के लिए ही होगा हमेशा, तभी क्षेत्र बता पाते हैं अपन। मान लो आपस में 3 वर्टेक्स है, 1 2 और 3, तीनों का नाम है आपके पास में 1 2 3, ये है V1, ये है V2 और ये है V3, ये कनेक्ट कर दिए इसके साथ में। तो अगर 3 कोरों से घिरा हुआ है ना, तो एक ये एज, एक ये एज और एक ये एज, अगर 3 एज से अगर घिरा हुआ है 3 कोर से, ये वाला देखो पोर्शन जो आपके पास में है, ये वाला पोर्शन, ये आपके पास में एक रीजन है, क्षेत्र। तो ये हो गया आपके पास में एक क्षेत्र, और एक बाहर वाला क्षेत्र होता है आपके पास में। एक बाहर वाला तो है ही आपके पास में रीजन, और एक रीजन कौन सा है? ये वाला, एक इधर वाला रीजन हो गया, एक हो गया आपके पास में बाहर वाला रीजन। ज़्यादा के लिए देखना हो तो आप लोग इसके लिए भी और देख सकते हो। कैसे? अगर मान लो कई सारे डायग्राम के अपन शेप बना दें, मान लो कि अपन ये शेप बनाना चाह रहे हैं, एक V1 वर्टेक्स,
V2, V3, V4, एक V5, इन सब के नाम दे देता हूँ। ये है मान लो V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4 और ये है V5। इनको कनेक्ट भी कर देते हैं, चलो इसके साथ में कनेक्ट है। ये इसके साथ में कनेक्ट है। ये कोई मान लो कि ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर आपको कोई पूछा, आपके इसके ग्राफ के अंदर टोटल कितने क्षेत्र हैं, टोटल कितने क्षेत्र हैं? तो क्षेत्र वाले पार्ट की अगर मान लो बात करोगे तो रीजन देखो, इसके अंदर जो रीजन है आपके पास में, एक रीजन तो है देखो ये वाला पार्ट, एक रीजन है देखो ये, एक रीजन है ये और एक रीजन है ये, और एक बाहर वाला रीजन तो होता ही होता है। इस ग्राफ के अंदर टोटल कितने रीजन है? तो 5 क्षेत्र है इस ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ के अंदर टोटल कितने रीजन है? तो 5 रीजन है, 1 2 3 4 और एक बाहर वाला रीजन। तो 5 क्षेत्र हैं इस ग्राफ के अंदर, और पांचों क्षेत्र को अलग अलग दिखा सकते हो कि ये आपके पास में मान लो जो रीजन है, ये फर्स्ट वाला रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है आपके पास में। सेकेंड रीजन पे अगर जाओगे मान लो तो ये आपके पास में है कोई दूसरा रीजन। फिर थर्ड वाले पे जाओगे, ये आपके पास में थर्ड रीजन है। फोर्थ वाले पे जाओगे, ये आपके पास में फोर्थ रीजन है। ये 4 रीजन है देखो अलग अलग, और एक रीजन देखो कौन सा है? बाहर वाला पार्ट। तो एक रीजन देखो आपके पास में ये बाहर वाला जो पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन, ये भी एक रीजन है आपके पास में। तो ये टोटल इसके अंदर कितने रीजन है? ये 5 रीजन है आपके पास में टोटल। तो कितने भागों में घिरा हुआ था? और एक चीज और देख लो इसके अंदर कि इस डायग्राम के अंदर ये जो घिरे हुए रीजन है, तो रीजन को देखो अपन निरूपित करते हैं आर से। आर और ई जो होता है ये कोर। तो कोर कितनी है टोटल? देखो 1 2 3, एक क्षेत्र में 3 कोरे हैं, दूसरे क्षेत्र में भी 3 कोरे हैं, लेकिन ये कोर उस वाले कोर के साथ में रिपीट हो रहा है ना, जो उसमें काम आ रहा है वही काम आ रहा है इसके अंदर। तो इसी से रिलेटेड आपके पास में 2 थ्योरम और है, आयलर सूत्र, एक थ्योरम और है अपने पास में, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।